सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, टू बी फिट थैंक पाकिस्तान थैंक का, यू। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होती है जब भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाऊं और किसी को कुछ ऐसी बातें बताऊं जो उनको जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं पर काम आ जाए। जी, तो मेरा थैंक यू नाम सो रूबी मच। रहमान है। और जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मेरा नाम। और जहाँ तक रहे मेरी स्किल्स की बात, तो मैं टेक्सटाइल डिजाइनर एंड फाइन आर्टिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं प्रोफेशनल शेफ हूँ। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट स्किल्स में मोर देन 32 पर मुझे महारत हासिल है। और इसके अलावा मैंने ब्यूटी के अंदर, हेयर एंड स्किन के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। योगा ट्रेनर हूँ। और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी को बहुत सारी चीजें लर्निंग कर रही हूँ। और अगर मैं अपने जो है वो डेजिग्नेशंस की बात करूँ, तो मैं एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, हुनरमंद फाउंडेशन के नाम से। और द विजडम एक मेरा माइंड साइंसेस का फोरम है। इसकी मैं सीईओ हूँ। और वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर में हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो सोसाइटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर मैं किसी न किसी जो है ओहदे पर हूँ और कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। जैसे कि पीईडीए है, पाकिस्तान एजुकेशन डेवलपमेंट फोरम। तो वहां पर मैं उनकी कोर कमेटी की मेंबर हूँ। एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यकूकुलेबाद, उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसके अलावा जो है मैं टीडब्ल्यूसी पाकिस्तान योगा में कोऑर्डिनेटर सिंध रह चुकी हूँ। और इसके अलावा हमारी इंटरफेथ हारमनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैं चेयरपर्सन कराची के डिवीजन से जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे चुकी हूँ। रोटरी इंटरनेशनल की मेंबर हूँ, एक क्लब में इलेक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल का एक क्लब, पाकिस्तान में सबसे पहला क्लब उर्दू में बनाने का मुझे एजाज हासिल है, उसकी प्रेसिडेंट हूँ मैं। कराची उर्दू टोस्ट मास्टर के नाम से मैंने एक क्लब बनाया, ये पहला क्लब है पाकिस्तान में जो उर्दू में है। वरना टोस्ट मास्टर जो फोरम है वो कॉर्पोरेट इंग्लिश का फोरम है। और ये तो मेरा जी छोटा सा जी, इंट्रो था। बिल्कुल छोटा सा। बिल्कुल छोटा सबसे सा। पहले आप सबसे तो ये पहले बताएं, आप तो ये बताएं, ये बताएं कि ये आप बताएं कि खुद आप स्ट्रेस खुद में थी स्ट्रेस में और थी आप और कैसे आप योगा की कैसे फील्ड युवा में की आए फील्ड में और आए और सारी चीजें सारी आपने चीजें कैसे आपने कंप्लीट कैसे की। कंप्लीट की। अच्छा, अब योगा में थी मैं, इन्हें स्ट्रेस में थी मैं। तो मैं ये हम्म। पहले बता दूं कि मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस है। और उस ऑस्टियोनेक्रोसिस जो होता है वो किसी भी अ, इंसान के इंसानी जोड़ के खराब हो जाने को कहते हैं। तो मेरा लेफ्ट हिप जॉइंट नेक्रोज हुआ और 10 साल हो गए उसको। तो मुझे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि मुझे जॉइंट रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऑस्टियोनेक्रोसिस नाम की बीमारी हो गई है और वो लास्ट स्टेज पर है। तो जब मैंने ये मुझे ये हुई, और उसके बाद जाहिर सी बात है, सब इंसानों की तरह जैसे सब आम इंसान होते हैं, खैर आम तो मैं अभी भी हूँ। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो डेफिनेटली मैं स्ट्रेस में गई, मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ, उसको सबको मैंने झेला। और जो है मैं पैरालाइज्ड भी हो गई, काफी सारे मैंने अप एंड डाउन्स देखे, जिसकी वजह से मेरी दिमाग और जिस्मानी सेहत बिल्कुल खराब हो गई। वो कहते हैं ना कि हम कभी कहीं पर गुजर रहे होते हैं और हम किसी से रास्ता पूछते हैं और वो हमें एक रास्ता बता देता है। इसी तरह से हम मेरी अम्मी जो है वो मुझे पार्क ले जाती थी धूप लगाने के लिए। तो वहां पर असलम साहब थे, अजीज भट्टी पार्क कराची में। और उन्होंने मेरी वालदा को बड़ा परेशान देखा, तो उन्होंने बताया कि सामने हमारा टेंट में खवातीन को योगा होता है, अब वहां ले जाए अपनी बेटी को, शायद कुछ आराम आ जाए। तो वहां पर हम जब एक छोटे से एरिया में टेंट पर्दे का इंतजाम था, वहां पे एक खातून, बहुत सारी खातून को योगा करवा रही थी, उनका नाम राजिया था। और पहले मैं उनसे मिली। और उनसे मिलने के बाद यूं लगा कि जैसे जितनी भी तारीकियां मेरी जिंदगी में थी, और जितनी भी नाउमीदियां थी, जितनी भी मायूसी थी, जितना भी डिप्रेशन था, वो मेरा छट सा गया। और वहां से मैंने एक नई जिंदगी का आगाज किया। अच्छा, स्ट्रेस कैसे कम किया मैंने? देखिए, स्ट्रेस बजाते खुद कुछ नहीं होता। हमारी उस मुश्किल वक्त का नाम है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन ये तमाम चीजें उस वक्त की वजह से होती हैं। हम उस वक्त को काबू कर लें, उस वक्त को
को झेलना, बर्दाश्त करना, उसमें जीना सीख ले, तो वो स्ट्रेस से जाता है। जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि स्ट्रेस तो अच्छा होता है, और जी। जी ये मैं साबित कर सकती हूँ कि स्ट्रेस तो अच्छा होता है, क्योंकि माइंड साइंसेस की मैं स्टूडेंट हूँ, और हमारे टीचर हैं वो कहते हैं कि डिप्रेशन अच्छा होता है। जब भी आपको डिप्रेशन आए तो आप ये समझ लें जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। तो समझ लें, जब मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया और प्रेशर आया मुझ पर, तो उसके बाद मैंने खूब सारी मेहनत की, और मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करना है अपने लिए। तो फिर मैं उस स्ट्रेस से निकली, और अल्हम्दुलिल्लाह टीडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म से मैं अपने गुरुज से मिली, जिनकी मैं बल्कि सलीम साहब, मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी, बल्कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात कहती हूँ कि एक बार मुझे मेरी वालदा ने जन्म दिया, और अगर दूसरी जिंदगी मुझे दी है तो योगा ने दी है, और योगा मुझे टीडब्ल्यूसी गवर्नर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मिला। तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहती हूँ। और तब से मैंने, जब से मुझे सेहत मिली, तब से मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये अज़म कर लिया था कि हमेशा मुझे अपनी जिंदगी के अंदर से ज्यादातर हिस्सा दूसरों को देना है। तो आज मैं टीडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म से एक चैप्टर रन करती हूँ खवातीन का, और हमेशा यही कहती हूँ कि आपको जो कुछ जहाँ से मिल रहा है अच्छा, तो उसको लौटाना आपका फर्ज होता है। तो अभी आपके तो पास अभी कितनी आपके पास खवातीन कितनी खवातीन जो आप योगा जो आप करवाती हैं योगा डेली? करवाती हैं डेली? जी मेरे पास इस वक्त मोर देन 40 हैं। लेकिन कोविड जब वो आया है, उससे उस वक्त हमारे पास 66 प्लस थी। मतलब मोर देन 67 66 खवातीन थी। लेकिन कोविड के अंदर जैसे ऑन एंड ऑफ लॉकडाउन होते हैं, उसमें जो अ, ये होता है कि कम या ज्यादा हमारे पास खवातीन हो जाती हैं। अब समझ ले, कोविड ने जो है ना एक मेंटली बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर दे दिया हुआ है। कुछ रिजल्ट्स इतने खराब नहीं है जितना कि लोगों ने अपने पे तारी कर लिया है। तो उसकी वजह से खवातीन को हम लाख समझाएं, ओपन एयर में कुछ नहीं होता है, वैक्सीन हो गए सब लोग, लेकिन अभी भी काफी सारा खौफ शामिल है लोगों के दिलों में। तो आप तो आप स्ट्रेस से स्ट्रेस निकली से कैसे, निकले कैसे? और आपको और कितना आपको टाइम कितना लगा? टाइम लगा? देखें, जब तक मैंने तय नहीं किया था ना, उस निकलने में तो मुझे लम्हा 3 महीने लगे, समझ लें। ठीक है, आज मुझे इस बीमारी को 10 साल हो गए। मुझे निकलने में तो लम्हा लगा, लेकिन निकलना है ये फैसला करने में 6 साल लग गए। बस ये समझ लें कि आपने फैसला कर लेना होता है, उसके बाद आप निकल जाते हैं। जब तक आपने फैसला नहीं किया, वो लम्हा 10 साल भी हो सकता है, वो 4 साल भी हो सकता है, वो 5 महीने भी हो सकते हैं। बस जब मुझे लगा कि पहले तो ऐसा था कि बहुत मायूसी थी जिंदगी के अंदर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई हाथ पकड़ने वाला ऐसा, मतलब कोई मेंटोर नहीं था। जब मैं योगा में मैंने ज्वाइन किया, टीडब्ल्यूसी मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे मेंटोर मिले, और फिर उनके सहारे से मैंने अब हिम्मत पकड़ी और उस स्ट्रेस को कम किया। स्ट्रेस को कम किया इस तरह से कि जब मुझे सेहत मिली, तो मुझे समझ आया कि एक चीज समझ आई मुझे, वो ये कि देखिए जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अगर ये बीमारी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह एक घर था, सब चीजें थी, कुछ ऐसी कमी नहीं थी जिंदगी के अंदर। और अगर मैं बीमार हो गई और उसके बाद मुझे सेहत नहीं भी मिलती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जब मुझे सेहत मिली तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये नई जिंदगी मिली क्यों है, अल्लाह पाक ने क्यों नवाजा, वैसे भी छोड़ सकता था। तो जब मुझे समझ आया कि अल्लाह पाक ने यकीनन ये नई जिंदगी मुझे किसी के काम आने के लिए दी है, कुछ अच्छा करने के लिए दी है। और जब भी मुझे एक बिल्कुल, क्योंकि हमारा वंडरफुल क्लब फ्री योगा क्लब है, तो जब भी ऐसे प्लेटफॉर्म से मुझे शिफा हुई कि जहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कुराहट मांगी जाती है कि आप एक मुस्कुराहट दीजिए, अपने साथ एक और को लेकर आइए ताकि किसी और को भी फायदा हो। तो मैंने जब ये नई जिंदगी की, तो फिर उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुनरमंद, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास 100 से जायद बच्चे जेर तालीम हैं, और जिनसे मैं कोई फी चार्ज नहीं करती, जिनको स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल कोर्स में सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो ये सारे काम बस उसके बाद जी से शुरू हाँ। हुए। जी हाँ। ये जी, आपकी जो ये आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमदर्द ये वेलफेयर हमदर्द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर इसको ऑर्गेनाइजेशन, कितना अरसा हो गया इसको आपको कितना बनाए अरसा हुए? हो गया हाँ, आपको बनाए हुनरबंद, हुए? सॉरी। हाँ, हुनरबंद, सॉरी। हुनरमंद को 6 साल हो गए। अच्छा।
अच्छा। जी, हुनरमंद को 6 साल हो गए हैं और इस वक्त हम पूरे सिंध के अंदर मेंटल हेल्थ इलनेस और अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। हुनर दरगाह के नाम से हम एक स्कूल रन कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। हम जो है वो बोरिंग करवा के, यानी कि जो कुएं खुदवाने का काम होता है, उसमें भी जी। मामनत करते हैं। और बच्चों की शादी में भी मामनत करते हैं। और इसके अलावा जो रमजान के अंदर ड्राइव्स होती है वो करते हैं, हम लोग फ्री इफ्तार करते हैं, लंगर का इंतजाम करते हैं। तो ये सब चीजें हुनरमंद के प्लेटफॉर्म से हमें करते आपको सबसे पहले आपको कब सबसे मालूम पहले हुआ कि कब मालूम हुआ मुझे कि मुझे स्ट्रेस होना स्ट्रेस शुरू हो होना गया? शुरू हो गया? हैं। मुझे स्ट्रेस आना शुरू हो गया है, ऐसे मालूम हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है। वो तो हम्म। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हुई। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कोई चीज पकड़ती थी तो ऐसा लगता है वो चीज ऐसे करके ना कप कपा रही। जब उसको समझ आया तो पता चला ये जो मेरी हथेलियों के ऊपर जो मसल्स है वो इतनी तेजी से मूव करते थे कि वो ऐसा लगता था कि हर चीज हिल रही है। अब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये इनको एक खौफ का आलम है, इनको तनाव है, खिंचाव है, क्योंकि डिप्रेशन और जो हमारा स्ट्रेस होता है, तनाव और खिंचाव का ही दूसरा नाम है। तो वो चीज हो गई है, तो ये मतलब इस बीमारी की वजह से होती है, स्ट्रेस में है। उसको ओवरकम करने के लिए डॉक्टर ने कहा कि इनको अगर ये नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा इनकी जो है वो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। तो उसको कम करने के लिए मुझे कुछ भी, कोई किसी दवाई ने असर नहीं किया। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि देखिए, मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि एक ये हकीकत है कि इनको वाकई में इतनी बड़ी बीमारी है, ठीक है, इनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये अपने दिमाग से काम लेंगी तो ये अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। उसे मालूम नहीं था कि दिमाग से कैसे काम लिया जाता है। तो जब हम योगा में आए, हमने मेडिटेशन की, हमने ब्रीदिंग की, तो पता चला दिमाग से कैसे काम लिया जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अब माइंड साइंसेस की स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त मैं इंडिया से 2 कोर्स कर चुकी हूँ। और अब एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर में एनरोल करने किया है मैंने अपने आप को। मेरा 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कोर्स। इसके अलावा मैंने एक कोर्स के लिए अमेरिका में एनरोल किया हुआ है अपने आप को। तो अब मैं बकायदा इसको सीख रही हूँ कि किस तरीके से दूसरों के स्ट्रेस कम किए जाएं। जैसे कि मैंने बताया, द विजडम मेरा फोरम है, वहां से मैं इस तरह के कोर्सेज ऑफर करूंगी कि जो लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कम करने के लिए मावन साबित हो। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। आपने बहुत आपने बहुत इंफॉर्मेशन दी, इसके इंफॉर्मेशन दी, साथ इसके आपने बता दी। साथ आपने बता दी। तो तो आपको आपको योगा ने योगा ज्यादा ने फायदा ज्यादा दिया फायदा दिया मेडिसिन से? मेडिसिन से? जी बिल्कुल। मेडिसिन ने मुझे कोई फायदा नहीं दिया। मुझे जो कुछ भी पहले स्टेज पर चलना सिखाया और जो जिंदगी की तरफ मैं लौटी, तो मुझे योगा से ही फायदा हुआ। और योगा मैंने द वंडरफुल क्लब से स्टार्ट किया था। जो आपको जो आपको प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम इसमें था, तो सबसे इसमें तो बड़ा मसला सबसे बड़ा होता है मसला होता है वेट को वेट कंट्रोल को करना, कंट्रोल वो तो करना। आपने वो कर तो लिया आपने है। कर लिया। तो साथ में तो आपने साथ में डिप्रेशन आपने भी कंट्रोल डिप्रेशन भी कर दिया कंट्रोल है। कर दिया। तो तो आपने बाकी आपने लोगों के बाकी लिए लोगों के मिसाल लिए बनी मिसाल अभी बनी जो अभी आपको जो जानते आपको हैं। जानते हैं। जी बिल्कुल, मुझे एज अ मोटिवेशनल पर्सनैलिटी जो है वो इनवाइट किया जाता है। मेरे अक्सर टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जो मेरे इंटरव्यूज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है ये नई सिरे से शुरू की। और जो इतना सारा मैं काम कर रही हूँ इसके बावजूद कि मुझे इतना सब कुछ है और मैं काम कर रही हूँ, तो एज अ मोटिवेशनल पर्सनैलिटी जो है वो मुझे मेरे सर्कल में जाना जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम हिम्मत हार देते हैं, सही बात है, हर इंसान। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, मैंने बहुत हिम्मत की और बहुत मेरे अंदर बहुत ताकत थी और मैंने बड़ी विल पावर इस्तेमाल की। होता ये है कि जब अल्लाह ताला हमें किसी चीज से, किसी अच्छी चीज से नवाजता है, तो उससे पहले हमारा थोड़ा सा एग्जाम लेता है जी। और वो हमें उस लायक बनाता है कि जो वो हमें ओहदा देने वाला होता है। तो उसी के अंदर, उसी जो है कांट छांट के अंदर हमें इन तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है। देखिए, मैं कहती थी अल्लाह पाक, मैं क्यों, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मेरी जिंदगी ऐसे क्यों हो गई। आज मैं कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ वैसा नहीं होता तो आज मैं इतनी सारी खवातीन के लिए रोल मॉडल ना होती। अगर आज मैं रोल मॉडल हूँ तो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा टफ टाइम गुजारने के बाद हूँ। तो जो है मेरे ख्याल से स्ट्रेस अच्छा होता है। स्ट्रेस अच्छा होता स्ट्रेस है। अच्छा होता है। स्ट्रेस अच्छा होता है।
अच्छा, जी। क्योंकि बहुत सारे क्योंकि लोगों ने बहुत ये भी सारे लोगों ने क्वेश्चन ये भी सवाल क्वेश्चन किया सवाल किया कि कि आपने बोला है कि आपने बोला स्ट्रेस है कि अच्छा स्ट्रेस होता है, अच्छा उसकी होता वजह है, क्या उसकी है? वजह लोग क्या तो है? लोग समझते हैं तो कि स्ट्रेस समझते हैं अच्छा कि नहीं स्ट्रेस होता। अच्छा नहीं होता, स्ट्रेस तो स्ट्रेस इंसान तो की लाइफ इंसान की स्टाइल चेंज कर लाइफस्टाइल देता चेंज कर है, देता है, बिगड़ जाता है। बिल्कुल, जाता लाइफ है। स्टाइल चेंज कर देता है हम्म। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होता है। देखिए, स्ट्रेस जी। ऐसे अच्छा होता है कि जैसे अभी मैंने बताया, मैं माइंड साइंसेस की स्टूडेंट हूँ, और अभी तकरीबन मुझे जहां से भी मिलता है कि मुझे पढ़ना है, मैं फौरन पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मुझे बहुत शौक है कि मैं इसके अंदर मजीद जानूं, इंसान के दिमागी सलाहियतों को, उसके पावर को जानूं। तो हम्म। हमारे सर कहते हैं कि जब डिप्रेशन आए ना आपके पास जिंदगी में, तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है, आप कुछ नया करने वाले हो। क्योंकि जब आपके ऊपर, इंसानी दिमाग की ये खासियत है, जब आप उसके ऊपर जोर डालते हैं ना, जब वो किसी, समझ लें, जब वो किसी भारीपन का शिकार होता है, तो समझ लें आपका जो सेल्फ रिक्रिएट कर रहे हैं आप अपने आप को, एक नई जगह से एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे होते हैं, तो वो जो नई बदलाव होता है ना, उसके अंदर थोड़ा सा टफ टाइम गुजारना पड़ता है, जिसमें की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो जब उस डिप्रेशन से निकलते हैं, तो आप हमेशा, जो देखने और सुनने वाले हैं, वो जरूर इस बात को नोटिस करेंगे, जब भी आप किसी डिप्रेशन से निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, तो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अचीवमेंट लाजमी होती है, अगर तो आपने उस डिप्रेशन को कम किया है। वरना अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए हैं, मेडिसिन पर आ गए हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपने डिप्रेशन से लड़े हैं, उससे बाहर आए हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी तब्दीली आई होगी, और आपने कुछ बड़ा हासिल किया होगा। ये एक्सीलेंट। होता है। एक्सीलेंट जी। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसा ही है। दूसरा ये है कि दूसरा अक्सर ये है लोगों कि को अक्सर तो लोगों ये को बड़ा तो मसला है ये बड़ा कि जब मसला है कि उनको जब स्ट्रेस हो उनको जाए, स्ट्रेस हो जाए, शायद मेरी आवाज में शायद कोई मेरी आवाज प्रॉब्लम में तो कोई नहीं आ रही। प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इतनी ज्यादा नहीं आ रही, बस ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो तो इसमें ये है कि इसमें ये बहुत है सारे कि लोग बहुत जो सारे तो लोग वो जो तो फोकस वो करना छोड़ फोकस करना देते हैं छोड़ देते हैं, और चीजों को और कवर चीजों को करना छोड़ कवर देते करना हैं। छोड़ देते हैं। ऐसा जी ही है। बिल्कुल, ऐसा ही है। ऐसे ही ऐसे ही। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर जब भी कोई गोल होता है, गोल अचीवमेंट के लिए, यानी कि आप छोटा बड़ा कुछ भी समझ लें, आप अगर हाउस वाइफ हैं, आपका एक गोल है जी, मैंने अपने सपोज अपने बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है, इस तरह से स्टडीज करवानी है कि इसकी इतनी परसेंटेज आ जाए, इसकी रैंक आ जाए, तो आपने गोल सेटिंग कर ली है, ठीक है। जब तक आप उसके लिए फोकस नहीं होंगे, ठीक, और फेथ नहीं होगा, फर्स्ट आपका फेथ होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ठीक। सेकंड, आपका जो है वो फोकस होना चाहिए उसी चीज पर जो आपने हासिल करनी, जिसके बारे में आपको यकीन है कि आप कर लेंगे। थर्ड, फिर आप समझ लें आपने अचीव कर लिया। जब आपने ये दोनों चीजें की हैं, एक अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हम, जो कि सबसे पहली लाजिम और मलजूम चीज है हमारे लिए, तो आपने बस फेथ रखना है, और जो है फोकस रखना है, और फिर उसको एंजॉय करना है। जी। जी। लास्ट में ये बताएं लास्ट में कि ये टू बताएं बी कि फिट टू बी फिट पाकिस्तान में खास पाकिस्तान में वक्त खास तौर पे खवातीन के लिए खवातीन आपका के क्या लिए आपका पैगाम क्या होगा? पैगाम होगा? खवातीन के लिए मैं हमेशा एक ही पैगाम देती हूँ, जो कि जी। मुझे खुद जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन शायद खवातीन को पसंद नहीं आता होगा। देखिए जी, आप कहीं भी मजलूम नहीं है। मुझे कोई कहता है, मैं कहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताती हूँ क्योंकि लोग मुझसे इंस्पायर हो, ठीक है। मेरे जैसा ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हिम्मत मिले। लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहती जो मुझसे हमदर्दी करे, सॉरी टू से, क्योंकि मैं हमदर्दी के लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कोई भी औरत नहीं है। अपने आप को प्लीज आप मजलूम ना बनाएं, अपने आप को हमदर्दी के लायक ना बनाएं, क्योंकि जितनी पोटेंशियल अल्लाह ताला ने एक मर्द में रखी है, उससे ज्यादा शायद हम में रखी है। क्योंकि हम जो है बहुत सारे किरदार एक साथ निभाते हैं। हमें हमारा कोई संडे नहीं होता, हमारा कोई हॉलीडे नहीं होता। हम बहुत ज्यादा जो है पंक्चुअल होते हैं, मतलब हर चीज में हम एक हाउस वाइफ हैं तब भी, अब बाहर जॉब कर रहे हैं तब भी। तो खवातीन के लिए यही पैगाम है कि जनाब अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और अपने आप को पहचानिए, और यह है कि लर्निंग लाजमी कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए एक अच्छी मस्बत सोच के साथ। आप हर काम कर सकती हैं। मैं खवातीन को कहती हूँ कि जब मैं ऐसी होकर ये वाला पोस्टर कर सकती हूँ, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाथ पांव से बिल्कुल सलामत है, तो आप क्यों नहीं कर सकती। तो मेरा खवातीन को ये मैसेज है कि जनाब अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, और लर्निंग करते रहिए। और एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगी कि रिक्रिएट योर सेल्फ। आपकी एज चाहे कुछ भी है, आपका मुकाम चाहे कुछ भी है, आप कहीं पर भी हो, आप चाहे किसी सीट पर बैठी हुई हो, चाहे एक घर में आप हाउस वाइफ हैं, एक माँ हैं,
तो रोजाना अपने अंदर एक नई अच्छी तब्दीली लेकर आइए। अब यकीन मानिए, जिंदगी रोजाना शुरू होती है। जिंदगी में रोजाना अल्लाह पाक मौके देता है, रोजाना खुशियां हैं हमारे पास। बस हमारे साथ मसला ये है कि हम बार बार अपनी जिंदगी में मिलने वाले दुखों को तो जबान से अदा करते हैं, लेकिन अपनी खुशियों को इतना अदा नहीं करते। वो अल्लाह ताला के सामने जब नमाज अदा की तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, लेकिन हम वैसे प्रचार नहीं करते जितना हमारा रब हमें देता है। तो प्लीज आप अपनी खुशियों का भी वैसे ही प्रचार किया कीजिए जैसे आप दुखों को बयान करने में बड़ा लुत्फ हासिल करते हैं। तो आप यकीन मानिए अल्लाह ताला आपको इतना अता करता है, इतना अता करता है। ये मैं आपको अपना जाती तजर्बा बता रही हूँ कि फिर आपकी वो दुआएं भी कबूल करते हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची होती। आपको वो तब भी देता है, लेकिन बस उसके शुक्रगुजार हो जाइए। खासतौर पे मैं खवातीन को कहना चाहूंगी कि शिकवे थोड़े कम किया करें, शुक्रगुजारी थोड़ी ज्यादा किया करें। और हम बहुत पावरफुल हैं, हमारे पास सोच अल्लाह लें ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं। सुबह आपने सुबह पार्क में आपने भी जाना पार्क है में भी जैसा जाना आपने है जैसा आपने वो मेरी खवातीन मेरे लेक्चर की रोजाना की आदी हैं। और उनको पता है कि जब वो 60 प्लस की एक खातून जो चेयर पे बैठा करती थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह जमीन पे बैठ के योगा जब करती हैं, तो उनको मैं यही कहती हूँ कि आपने बटरफ्लाई पोज करना है, ना ही तो बहुत स्पीड से और करना है, तो वो और स्पीड से करती हैं। तो मेरी खवातीन को पता है कि बड़ी हिटलर टीचर है उनकी। जी तो जी, यही मेरा बहुत मैसेज है। शुक्रिया। जी जी, और बहुत बोलिए। शुक्रिया टू बी फिट पाकिस्तान का। और बहुत शुक्रिया मेरे देखने सुनने वालों का। और खासतौर पर सलीम साहब, मैंने आपको काफी जो है वो टाइम थैंक यू। आपका मैंने काफी लिया। और थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू नहीं, सो थैंक मच। यू सो मच। एक्चुअली बात ये एक्चुअली है कि बात हमारे यह है पास कि हमारे ऐसे पास कुछ ऐसे सवालात कुछ नहीं था, सवालात नहीं था, क्योंकि ये क्योंकि ये हमारे पास हमारे पास पूरा एक पूरा सवाल एक थी जो सवाल आपके थी जो सामने आपके पेश सामने हुआ, पेश तो हुआ। यही है तो यही हमारा है हमारा अवेयरनेस मैसेज अवेयरनेस देने मैसेज के देने लिए। के लिए। शायद मेरी शायद आवाज में मेरी भी कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम कुछ आ रही है, प्रॉब्लम आ इसलिए रही मैं है, इसलिए आपको मैं उससे आपको माजरत उससे हूँ, मदद हूँ, तो इंटरनेट के इश्यूज इंटरनेट की के वजह से। इश्यूज की वजह से। मैम, आपका मैम बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक यू कि सो मच कि मजीद आपको मजीद तकलीफ आपको देंगे तकलीफ और देंगे आपसे और आपसे सीखेंगे, सीखेंगे, और और मजीद आपके साथ मजीद आपके सेशन साथ करने सेशन के लिए करने हम के आपको लिए हम आमादा आपको करेंगे। आमादा करेंगे। इसके साथ मुझे इसके साथ इजाजत मुझे दीजिए। इजाजत दीजिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। बहुत शुक्रिया।